से करीब 80 घंटे बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन वोटिंग से पहले करीब 1 घंटे 20 मिनट के एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव की पूरी लकीर और लाइन और लेंथ जिसे कहते हैं वो तय कर दी है। भ्रष्टाचार से लेकर सनातन तक वार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुन चुनकर विपक्ष पर निशाना साधा है और साथ ही 2047 तक के एजेंडे का जिक्र भी कर डाला है। बताने का प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत का पूर्ण भरोसा है। इस इंटरव्यू में राहुल गांधी के गरीबी हटाने वाले फॉर्मूले पर भी प्रधानमंत्री ने जोरदार वार करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि जिनको 5-6 दशक तक देश पर राज करने का अवसर मिला, वो आज कहते हैं कि एक झटके में ही मैं गरीबी को हटा दूंगा। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या सनातन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन बीजेपी के लिए चुनावी रामबाण बन चुका है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। मोदी की है ललकार, भ्रष्टाचारी हो जाएं खबरदार, क्योंकि सनातन पर भी कर रहे हैं जो वार उनकी भी ली है। मोदी ने आज जोरदार क्लास। पहले चरण की वोटिंग से पहले 1 घंटे 20 मिनट के साक्षात्कार में पीएम मोदी ने चुनाव की पूरी लाइन और लेंथ तय कर दी, जिसमें भ्रष्टाचार से लेकर सनातन पर प्रहार तक हर मुद्दा शामिल है। जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को मैंने बहुत गंभीर लिया था जी। मैंने एक इवेंट के रूप में नहीं लिया था जी, मेरे लिए वो इवेंट नहीं था। मैं मानता, मुझे दिखता था वो 500 साल का संघर्ष, मुझे दिखता था 140 करोड़ लोगों की श्रद्धा, सपने। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं जी। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है और मेरा ये कमिटमेंट है जी। मैं ये कन्विंस हूं कि भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रखा है। हमें देश में से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, पूरी ताकत से लड़नी चाहिए, और ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा ये कन्विक्शन बना हुआ। सवाल है कि तमाम मुद्दों पर खुले प्रहार के बाद क्या पीएम मोदी ने विपक्ष की चुनौती बढ़ा दी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी की ललकार, भ्रष्टाचारी खबरदार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी लकीर खींचने का प्रयास किया है, लेकिन पूरा विश्लेषण क्या है इस साक्षात्कार का, आइए आपको बता देते हैं। पहला फोकस प्रधानमंत्री का था कि नई सरकार के 100 दिन का टारगेट तैयार है, 2047 तक के रोड मैप का काम शुरू हो गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी को इसका संदेश यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 2024 के चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से भरोसा है, आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा फोकस और उसका संदेश क्या है? सनातन विरोधियों पर जोरदार प्रहार, चुप्पी साधने वालों पर भी वार। कांग्रेस के नेताओं पर भी सवाल करा है प्रधानमंत्री मोदी ने, जो निरंतर चुप रहे जब उनके गठबंधन के दल या फिर उनके नेता सनातन पर वार करते रहे। संदेश यह है, हिंदुत्व वाले अपने कोर वोट बैंक को सीधा संदेश दिया है कि सनातन हमारे लिए था, है और आगे भी प्रमुख मुद्दा रहेगा। तीसरा बड़ा फोकस क्या था? भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े और बड़े एक्शन के संकेत दिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दिया कि ईडी ने के सिर्फ 3% मामले नेताओं से जुड़े हैं, जिसके बारे में इतना हल्ला रहता है, जिसके बारे में नेता अक्सर चिल्लाते रहते हैं। बाकी मामले नेताओं के अलग हैं, यानी सिर्फ 3% मामले नेताओं के साथ जुड़े हैं। और साथ ही साथ ईडी ने जो रिकवरी करी है, कैश रिकवरी करी है, उसका भी प्रधानमंत्री ने उसकी भी रिपोर्ट काट दी है
कि 34 लाख 2014 से पहले पकड़े गए थे और अब 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश पकड़े गए हैं, तो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। लेकिन संदेश क्या है? तीसरा टर्म मिला तो भ्रष्टाचार के खिलाफ और सख्ती होगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी का यह विशेष रूप से मानना है कि अगर हम भ्रष्टाचार को टॉप लेवल पर रोक देंगे तो देश को बहुत इसका लाभ मिलेगा। चौथा बड़ा फोकस मोदी की गारंटी वाले नैरेटिव पर जोर है, वादे निभाने वाले ट्रैक रिकॉर्ड को याद दिलाया गया है। पांचवा बड़ा फोकस जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड है, प्रधानमंत्री बोले इसी सिस्टम से सारा ट्रेल सामने आ रहा है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है और इसका संदेश यह है कि सरकार के पारदर्शी होने का सबूत पेश किया है। और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव इस देश में बहुत सालों से हो रहे हैं, लेकिन चुनावी पैसा कहां से आता था यह आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आए, फलानी पार्टी को किसने पैसा दिया, कांग्रेस को, बीजेपी को, जेडीयू को, सपा को, आम आदमी पार्टी को किसने पैसा दिया, यह सब पता लगता है। बड़ी बात यह है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है आज की इस चर्चा में? क्या सनातन और भ्रष्टाचार पर एक्शन के दम पर मिशन 400+ पूरा होगा? आज इसी सवाल के साथ मैं जाऊंगा अपने वक्ताओं के पास। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुप्रीम कोर्ट के नामी गिरामी एडवोकेट और प्रवक्ता गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, सुनील यादव है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ सतीश के सिंह है, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, उनका अभिनंदन है, विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है, आम आदमी पार्टी से उनके विधायक राजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ही देर में आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। लेकिन सुनील यादव, चर्चा आपसे शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुले तौर पर बोला है कि सनातन का मुद्दा था, है और रहेगा, और जिन जिन लोगों ने सनातन को गाली दी है देश उन्हें कैसे भूल पाएगा? देखिए अमीश जी, देश धर्म से चल रहा है या संविधान से चल रहा है? देश संविधान से चलेगा। धर्म हमारी आपकी निजी आस्था है। हम भी सनातनी हैं, हमको किसी फर्जी भारतीय जनता पार्टी के नेता से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आज की तारीख में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं तो इससे बड़ा मजाक कुछ होगा? अगर वो महंगाई रोकने की बात कर रहे हैं तो इससे बड़ा मजाक कुछ होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी अगर बेरोजगारी की बात करें तो उससे मजाक कुछ होगा? अगर प्रधानमंत्री जी किसी अपने साथी को दुनिया का सबसे नंबर 1 आदमी बनाने की बात करें तो समझ में आता है। अगर कोई प्रदेश जल रहा हो उसमें मौन रहने की बात हो तो समझ में आता है जी। अगर प्रधानमंत्री जी आरक्षण छीनने वाली भाजपा के पक्षधर में मौन हो जाएं और खुद को ओबीसी कह करके तो समझ में आता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले और कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि अब तक चुनाव में कहां से चंदा आता था, अरे सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी पार्टी और ईमानदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उससे पूछिए अब तक कहां से आ रहा था चंदा। आप बताइए, चुनाव तो आप भी लड़ रहे हैं, सहयोग करते हैं आप, चुनाव तो आप भी लड़ रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं, कह तो रहे अगर चलिए अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा आ रहा है जिसकी जानकारी एक एक देशवासी को पहुंच गई है, या आज से पहले चुनावी चंदा कहां से आता था बताइए ना? समाजवादी पार्टी कैसे चुनाव लड़ती थी? राष्ट्रवादी समझ रहे थे, वो बेईमान निकले। नहीं, कौन सा धन था वो? नहीं, धन कौन सा था वो? इलेक्टोरल बॉन्ड से एक बात तो साफ हो गई कि पूरा देशवासी जान गया कि जिसको हम राष्ट्रवादी पार्टी समझ रहे थे वो पार्टी नंबर 1 की भ्रष्टाचारी पार्टी निकल गई, रंगदारी वाली पार्टी निकल गई। जवाब जरूरी है। सीबीआई इनकम टैक्स कर गौरव भाटिया लेने वाली पार्टी निकल गई। गौरव भाटिया, आप पूरी बात सुनना नहीं चाहते। मैंने पूरी बात सुनी, आपकी पूरी बात सुनी। आपने 2 मिनट बोला, आपको पूरा मैंने मौका दिया। गौरव भाटिया, पोल आपकी खुल रही है, भाग आप रहे हैं। अमित जी, देखिए ऐसा है कि कल भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया और सबसे ज्यादा प्रमुखता से जो बात सामने आई वो है मोदी की गारंटी। आज विश्वसनीयता का प्रतीक है श्री नरेंद्र मोदी जी, और मोदी जी की गारंटी ये है कि जो असंभव था, साक्षात्कार की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए ये वो शख्सियत है नरेंद्र मोदी जी जो अपनी मेहनत के दम पर आज आश्वस्त है कि जनता पुनः उन्हें आशीर्वाद देगी और प्रधानमंत्री चुनेगी। उन्होंने तीसरी बार जब प्रधानमंत्री चुन के आएंगे और शपथ लेंगे, उसके बाद की जो विजन है अगले 100 दिन की और उसके बाद 2047 तक की विकसित भारत की,
वो भी खाका बना लिया है। ये दर्शाता है कैसे कोई व्यक्ति अगर मेहनत करे तो उसे अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को देने में कोई डर नहीं लगता है। और जो बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं, ये बात तो जनता भी कह रही है। पहली बात, हर बात का विरोध करना विपक्ष का, क्यों भाई? कोई सकारात्मक सुझाव नहीं दे सकते क्या? दूसरा, भ्रष्टाचार से लड़ाई। नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो भ्रष्टाचारी थरथर कांप रहे हैं, वरना भ्रष्टाचारियों का बोलबाला होता था। तीसरी बात, हमारे देश के रोम रोम में सनातन संस्कृति है, ये हमारी पहचान है, हमारा गुरूर है, हमारा गर्व है, हमारा स्वाभिमान है। तो ऐसा क्यों है कि सनातन धर्म को गाली देते हैं उदय स्टालिन और कांग्रेस पार्टी उनके साथ बैठ जाती है? ये सब बड़े मुद्दे हैं और जनता जो चोट देती है वो वोट से देती है। जो इंडिया अलायंस है, इंडी अलायंस, इसको ऐसी करारी चोट लगेगी। सुनील यादव, सुनील यादव, शार्प रिप्लाई। 10 साल भी भर नहीं ठीक है, पाएंगे। सुनील यादव, शार्प रिप्लाई। देखिए अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो भी समझ रहे हैं कि बीजेपी 200 पार नहीं जा रही, और बीजेपी के बड़े नेता भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ही आप नहीं समझ रहे हैं या हम ही आपको समझ में आ रहा है, देश की जनता को समझ में आ रहा है। बीजेपी के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि वो सरकार से बाहर जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की बात है, हम तो सरल भाषा में पूछना चाहते हैं, महंगाई की गारंटी पर चुप्पी क्यों है? बेरोजगारी की गारंटी पर चुप्पी क्यों है? हम जानना चाहते हैं किसान की आय पर चुप्पी क्यों है? बेटियों की सुरक्षा और बेबसी पर चुप्पी क्यों है? भाई आप क्यों नहीं बोलना चाहते? ये बातें किसने कही थी? जवाब ले लेते हैं। ये बातें मोदी जी ने नहीं कही थी। मैं उत्तर दे दूंगा। बस अंतर क्या है अमीश भाई, जब आपने 2014 में जो बातें कही थी वो बाद में आपने जुमला कह दिया। अब जो 24 में कह रहे हैं उन्हीं जुमलों को आप गारंटी का नाम दे रहे हैं। अब तो वो 2047 की बात कर रहे हैं। ये विजन क्या है मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन गौरव भाटिया का शार्प रिप्लाई जरूरी है। गौरव भाटिया 40 सेकंड शार्प रिबटल, देन सतीश के सिंह। हाँ, पहले तो देखिए, सपा के प्रवक्ता की बातों में विरोधाभास। इन्होंने कहा देश जो है वो संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं। तो मैं ये इन्हें बताना चाहता हूं, संविधान का अध्ययन अखिलेश यादव को कराएं। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक क्यों नहीं करी अखिलेश यादव ने? संविधान निर्माता कह के गए अनुच्छेद 44 के अनुसार यूसीसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरा, ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया। ये तो चाहते थे मुस्लिम महिलाओं को उनका सम्मान भी ना मिले, इसलिए आपकी बात में विरोधाभास है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को इलेक्ट्रोलर बॉन्ड कह रहे। भैया इलेक्ट्रोलर बॉन्ड नहीं होता, इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा पहले ये 20,000 रुपए का अननोन सोर्सेज से चंदा लेते थे, समाजवादी पार्टी भी लेती रही, और इनसे पूछे किसने दिया तो बता नहीं पाते थे। इलेक्ट्रल बॉन्ड हो सकता है कि बिल्कुल उत्तम ना हो, लेकिन एक प्रयास था जिससे आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि चंदा किस कंपनी ने दिया और किस पार्टी को गया। तीसरी बड़ी बात जो इन्होंने कहा महंगाई पे, तो उत्तर सुन लीजिए। महंगाई 4.5% औसतन रही हमारे 10 साल में, और यूपीए की सरकार जिसका आप हिस्सा थे 10% से पार हो गई थी। आपने बेरोजगारी की बात करी, हमने 10 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं पिछले 1 साल में, केंद्रीय की मैं बात कर रहा हूं। और उसके अलावा 18 करोड़ ईपीएफओ डेटा नई नौकरियों का आया, और 44 करोड़ मुद्रा योजना के लोन। आपने क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू। जनता ने आपको, ठीक है, किसने ठुल्लू दिया और किसने गुल्लू दिया देख लेते हैं। ओके, जवाब ले लेते हैं। ओके जवाब। अमीश जी, सुनील जी 30 सेकंड पूछिए कि भारत सरकार में कितनी नौकरियों के पद रिक्त हैं, और बीजेपी के नेताओं से कहिए कुछ पढ़ लिख करके आया करें, कुछ अध्ययन करके आया करें। कितनी नौकरी दे सकते थे, कितनी नहीं दी, कितनी महंगाई कम कर सकते थे, देश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा सकते थे, देश की सीमाएं बचा सकते